हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का विज्ञान होगा। और विज्ञान में जो टॉपिक होगा हम लोगों का भौतिक विज्ञान। क्या पढ़ेंगे हम लोग? भौतिक विज्ञान, जो कि 25 नंबर का आता है। ठीक है, तो ये अध्याय 10 अर्थात लेसन 10 से है। इसमें हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। एकदम बेसिक से पढ़ेंगे। और वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हम लोगों का टॉपिक क्या क्या होगा आइए देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि प्रकाश क्या है। हम लोग सबसे पहले यही पढ़ेंगे कि प्रकाश होता क्या है। आइए जानते हैं। तो पहले परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। अब कैसे ऊर्जा है हम लोग बात करेंगे इसकी। भाई परिभाषा देखो भैया इसका। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से कोई वस्तु हमें दिखाई देती है। अभी हम लोग बात करेंगे कि ऊर्जा क्यों है और कोई वस्तु हमें दिखाई क्यों देती है। अभी सिंपल हाई स्कूल लेवल का परिभाषा यही याद करना कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से कोई वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, जैसे कल्पना करो, जैसे मान लो ये एक रूम का खिड़की है और इसके सामने आप बैठे हो और यहाँ से देखो हम लोगों को दिख रहा है कि प्रकाश सामने से आ रहा है ना। वास्तव में प्रकाश हम लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो फिर ये क्या है? देखो आइए समझते हैं। यहाँ पे देखो, आप अपने कमरे में बैठकर खिड़की से प्रकाश को आते देखते हैं। वास्तव में आप प्रकाश को नहीं देख रहे हैं। तो क्या है भैया? ये देखो, जो रूम में छोटे छोटे कण ऐसे हवा में उड़ते रहते हैं, ठीक है, जो हमारे आंखों से दिखाई नहीं पड़ते हैं। और उसी कण पर जब प्रकाश पड़ता है तो वही कण हमें दिखाई देता है। यहाँ पे लिखा भी है देखो, वास्तव में आप प्रकाश को नहीं देख रहे हो, आप प्रकाश द्वारा धूल कणों को देखते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि प्रकाश अदृश्य होता है। क्या होता है भैया? प्रकाश अदृश्य। अदृश्य का मतलब देखो यहाँ पे थोड़ा गलत लिखा है अदृश्य, इसको समझ लेना। अदृश्य लिखा है जो खुद नहीं दिखाई दे, जो जिसे हम लोग देख ना सके, वो अदृश्य होता है। ठीक है, लेकिन इसके द्वारा वस्तुओं को हम देखते हैं। मतलब प्रकाश नहीं दिखता है लेकिन उसी की सहायता से हम लोग वस्तुओं को देख पाते हैं। हम लोग अब इसमें पढ़ेंगे कि किसी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं। ठीक है, देखो जैसे मान लो ये क्या है? एक रूम है। अब इस रूम में क्या है? अंधेरा है। बताओ, अगर आपकी आँख बहुत ही सही हो, अच्छी हो, स्वस्थ हो, तो अब बताओ कि आपको कुछ इसमें दिखाई दे रहा है? इसमें कुछ रखा गया है लेकिन अंधेरा होने की वजह से स्वस्थ मनुष्य भी नहीं देख सकता है इसको। इसके लिए हमें चाहिए क्या? देखो जैसे हम लोग यहाँ पे बल्ब जलाते हैं, देखो ये बल्ब जलाए, ये वस्तु हमें दिखाई देने लगी जो इसमें रखा गया था। भाई अगर इसको देखना है तो प्रकाश के साथ साथ आँख की भी आवश्यकता होगी। तो ये रहा आँख। अब हम लोग बात करेंगे कि ये वस्तु हमें दिखाई कैसे पड़ती है। देखो इस जो बल्ब है, ये बल्ब क्या उत्पन्न करेगा? प्रकाश। तो इस बल्ब से प्रकाश चलेगा, कहाँ पड़ेगा? वस्तु पे। याद रखना, प्रकाश बल्ब से चल रहा है और ये कहाँ पड़ रहा है? वस्तु पे। यहाँ पे वस्तु किताब है और मेज है। ठीक, अब ये वस्तु से टकराएगा, ठीक, और टकरा कर फिर से कहाँ जाएगा? हमारी आँख पर पड़ेगा, रेटिना पर पड़ेगा। अब इसके आगे का काम रेटिना का होगा, जो हम लोग रेटिना वाले चैप्टर में, नेत्र वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, वहाँ से देखना। ठीक है, तो हम लोग क्या देख सकते हैं? अगर कोई वस्तु को हमें देखना है, किसी वस्तु को भैया अगर हम लोगों को देखना है, तो सबसे पहले ये प्रकाश होना चाहिए। प्रकाश कहाँ पड़ेगा? वस्तु पे। वस्तु से टकरा कर कहाँ चला जाएगा? आँख पर। तो हम लोग हमें वस्तु दिखाई पड़ेगी, नहीं तो दिखाई नहीं देगी। ठीक है, तो याद रखना, अगर कोई वस्तु हमें दिखाई दे रही है तो कहीं से प्रकाश निकल कर वो वस्तु पे पड़ रहा है, वस्तु से टकरा कर हमारी आँखों में पड़ रहा है, तो वस्तु हमें दिखाई पड़ रही है। तो अब देखो, अभी हम लोग पढ़ के आए थे कि प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है। देखो यहाँ पे लिखा गया है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो हम लोग जान लेते हैं कि प्रकाश ऊर्जा क्यों है। तो देखो इसको लिए क्या करो? तो देखो इसके लिए क्या करोगे भैया? हम आपको एक अच्छा सा एग्जाम्पल बताएं। अगर देखो ये एक है, देखो जानते हो लालटेन सुने होगे, या जो चिमनी होती है जिसमें तेल रखा जाता है, उसको हम लोग जलाते हैं ना, पुराने ज़माने में था, अब भी है। तो देखो इसमें क्या भरा हुआ है? एक तेल भरा है, ऑयल भरा है। अब देखो हम लोग ये पता है कि जो तेल होता है उसमें रासायनिक ऊर्जा होती है। कौन सी ऊर्जा होती है? रासायनिक ऊर्जा। देखो जब हम लोग इसको, रासायनिक ऊर्जा है, जब यहाँ पे इसमें हम लोग माचिस से इसको जलाएंगे, जब इसको माचिस से जलाओगे
तो देखो क्या उत्पन्न होता है, प्रकाश उत्पन्न होता है। क्या उत्पन्न होता है भैया, प्रकाश उत्पन्न होता है। कब, जब हम लोग इसमें तेल जब तक रहेगा तब तक प्रकाश उत्पन्न होता है। और हमें पता है कि जो इस तेल है, इस तेल में कौन सी ऊर्जा होती है, रासायनिक ऊर्जा। और रासायनिक ऊर्जा कन्वर्ट हो रहा है, बदल रहा है किसमें, प्रकाश ऊर्जा में। तो हम लोग देख सकते हैं कि जो ये प्रकाश उत्पन्न हो रहा है एक ऊर्जा से ही उत्पन्न होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। ठीक है, तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ये तो सिद्ध हो गया। और हम लोग इसके पहले वाले में पढ़े थे कि प्रकाश से वस्तु देख सकते हैं, तो यही परिभाषा बन गया। वास्तव में प्रकाश की कोई परिभाषा है नहीं, उसके गुण को हम लोग परिभाषा के रूप में बता देते हैं। तो आपको याद भी वही करना पड़ेगा। तो अब देखो, अब हम लोग अगला टॉपिक होगा हम लोगों का कि प्रकाश स्रोत क्या है। देखो प्रकाश स्रोत सिंपल भाषा में ऐसे समझो, पहले परिभाषा देख लो क्या है। जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। प्रकाश स्रोत क्या होता है भाई, जिस वस्तु से प्रकाश निकले वही क्या है, प्रकाश स्रोत है। ठीक है, अब कैसे देखो, अब प्रकाश स्रोत दो प्रकार का होता है, एक प्राकृतिक स्रोत होता है और एक मानव निर्मित। भाई अगर कोई बोले कि प्रकाश का प्राकृतिक सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य। देखो हमें प्रकाश दिखाई कैसे देता है भाई, जब सूर्य निकलता है, सूर्य से प्रकाश हमारी पृथ्वी पर पड़ता है तो वस्तु पे पड़ता है तो वह वस्तु में दिखाई पड़ती है। तो इस संसार में प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है, सूर्य, जो कि प्राकृतिक है, मानव नहीं बनाया है। तो हम लोग बात करेंगे कि प्राकृतिक स्रोत है क्या। देखो सूर्य, तारे आदि क्या है, प्राकृतिक स्रोत है, क्योंकि सूर्य तारों को मानव नहीं बनाया है। ठीक है, जो सूर्य है ये प्राकृतिक स्रोत है, ये तारे भी क्या है, प्राकृतिक स्रोत है। ठीक है, अब अगला टॉपिक होगा हम लोगों का कि मानव निर्मित स्रोत। देखो नाम से ही पता चल रहा है कि अब ये मानव बनाने वाला है। तो मानव क्या क्या बना है भैया, देखो मनुष्य द्वारा बनाए गए स्रोत, जैसे विद्युत बल्ब ना, जो लैंप, लालटेन आदि ना, जिससे प्रकाश उत्पन्न हो, जो मानव बनाए हो उसको मानव निर्मित स्रोत कहते हैं। जैसे ये हो गया भैया बल्ब हो गया, विद्युत बल्ब हो गया, और ये कौन सा है, लैंप है, और ये क्या है, लालटेन ना, थोड़ा अजीब ढंग से लालटेन दिख रहा होगा, तो आप देखिए होगी लालटेन कैसे होता है, तो इस प्रकार से भी बना सकते हो। तो ये है मानव निर्मित स्रोत। तो हम लोगों का अगला टॉपिक है प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तुएं। अब हम लोग जानेंगे कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या है और अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। पहले इसका परिभाषा पढ़ेंगे। परिभाषा है वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। मतलब जिसका खुद का प्रकाश हो अपना, वो क्या कहलाते हैं, प्रदीप्त वस्तुएं। एग्जाम्पल देख सकते हो आप इसका, जैसे लालटेन का खुद का प्रकाश होता है, लैंप हो गया, सूर्य हो गया, तारे हो गए, बिजली, बल्ब, ये सब क्या है, प्रदीप्त वस्तुएं हैं। याद रखना, जिनका खुद का प्रकाश हो प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। अप्रदीप्त वस्तुएं क्या है, देखो वे वस्तुएं जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती हैं, मतलब इनका खुद का प्रकाश नहीं होगा लेकिन प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़ती हैं। मतलब जिनका खुद का प्रकाश न हो, अगर इन पर प्रकाश पड़े तो ये वस्तुएं हमें दिखाई पड़े, तो हम लोग बोल सकते हैं वे वस्तुएं क्या है, अप्रदीप्त वस्तुएं हैं। जैसे पुस्तक, टेबल, कुर्सी, बेंच इत्यादि। देखो पुस्तक का कोई अपना प्रकाश नहीं होता है, ये दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित होता है। अर्थात बोल सकते हो जब पुस्तक पे प्रकाश पड़ेगा तो वस्तु में दिखाई देगी। तो मतलब जिनसे प्रकाश निकलने का मतलब ये हो जिनका खुद का प्रकाश हो प्रदीप्त, जिनका खुद का प्रकाश ना हो, वो किस प्रकाश की उपस्थिति में दिखाई पड़े, वो क्या कहलाता है, अप्रदीप्त वस्तुएं। उदाहरण कुछ है यहाँ पे देख सकते हो आप। अब हम लोग देखो, अब फिर से हम लोग देखो, अभी तो ये पढ़ चुके थे पिछले ना, पीछे स्लाइड में हम लोग पढ़ चुके थे। अब फिर से अगर हम लोग आपको बात करें कि किसी वस्तु को हम कैसे देख पाते हैं, तो देखो अगर मान लो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे अब अगर हम लोग प्रदीप्त और अप्रदीप्त परिभाषित कर चुके हैं, तो ये विद्युत बल्ब जो है ये क्या हो गया, प्रदीप्त वस्तु हो गया। मतलब इसका खुद का प्रकाश होगा। ठीक है ना। अब हम लोग जानते हैं कि ये कैसे दिखाई देगा। तो देखो जब किसी प्रदीप्त वस्तु से निकला प्रकाश, मतलब ये बल्ब है, प्रदीप्त है भैया, तो इससे क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। और किस पर पड़ेगा, कोई अप्रदीप्त वस्तु पे। जैसे यहाँ पे बेंच अप्रदीप्त है, बुक क्या है, अप्रदीप्त है।
ठीक है, इस पर टकराएगा और टकरा कर हमारी आंखों पर पड़ जाता है, तब वस्तुएं हम लोग बोल सकते हैं दिखाई पड़ती है। ठीक, अब हम लोग आपसे एक प्रश्न करते हैं, आप बता सकते हो कि चंद्रमा प्रदीप्त है या अप्रदीप्त। आराम से सोचो, कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर आप बता सकते हो। अब हम लोग बात करते हैं कि चंद्रमा प्रदीप्त है कि अप्रदीप्त है। तो आइए देखते हैं। जैसे देखो, इसको समझने के लिए हमें सूर्य, ये क्या है, सूर्य है, हमें पता है सूर्य का अपना प्रकाश होता है, तो अर्थात ये प्रदीप्त हो गया। और ये रहा चंद्रमा। एक बात बता दें आपको, चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं होता है और जिसका खुद का प्रकाश होता है वही प्रदीप्त होता है। तो भाई चंद्रमा हमें चमकीला क्यों दिखाई देता है? देखो भाई, कोई देखने वाला हो तो देखो, जैसे मान लो ये हम लोग हैं, इसको देखना चाहते हैं तो क्या होगा, देखो सूर्य से प्रकाश निकलता है, कहाँ पर पड़ेगा, चंद्रमा पे, और चंद्रमा से टकराएगा और चंद्रमा से टकराकर हमारी आंखों पर पड़ता है, तब हमें लगता है कि चंद्रमा क्या है भाई, हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। वास्तव में चंद्रमा का प्रकाश नहीं होता। हम लोग परिभाषा पढ़ के आ रहे हैं, जिनका खुद का प्रकाश हो वही क्या होता है, प्रदीप्त। भाई चंद्रमा तो दूसरे के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है ना, तो भैया ये क्या है, चंद्रमा एक अप्रदीप्त गोला है। ठीक है, अब देखो इसमें से एक प्रश्न पूछा जा सकता है, चांदनी क्या है। देखो चंद्रमा एक अप्रदीप्त गोला है, इसमें अपना प्रकाश नहीं होता है। जब सूर्य से प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और उस प्रकाश का कुछ भाग परावर्तित होकर हम तक पहुंचता है, तभी हम चंद्रमा को देख पाते हैं। अतः चांदनी क्या है, चंद्रमा से आता प्रकाश, वही जो सूर्य का प्रकाश टकरा के आया है, इसी को अगर चंद्रमा से आया है टकरा कर, चांदनी बोल दोगे, अर्थात ये सूर्य का ही प्रकाश है। ठीक है ना, तो वास्तव में सूर्य का परावर्तित प्रकाश ही है जिसको हम लोग चांदनी बोलते हैं, अर्थात चंद्रमा एक क्या है, अप्रदीप्त गोला है। अब हम लोग बात करते हैं कि किरण तथा किरणपुंज क्या होता है। देखो सबका काम आएगा, ठीक है ना, अभी हम लोग एकदम बेसिक से पढ़ रहे हैं। ठीक है ना, किरण क्या होता है, तो आइए जानते हैं। किरण की परिभाषा देखते हैं पहले। देखो प्रकाश के गमन पथ, गमन मतलब होता है प्रकाश जिस रास्ता से चलना, गमन मतलब क्या होता है, चलना। ठीक, प्रकाश का गमन पथ, पथ मतलब होता है रास्ता, मतलब प्रकाश की चलने की दिशा बोल सकते हो, जिस रास्ते से प्रकाश गुजरे। तो प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। इसे किससे दर्शाओगे, तीर से, इस तीर से दर्शाओगे ना, या एरो से दिखाया जाता है। अब इसको समझते हैं। जैसे ये मान लो बल्ब है, बल्ब क्या है, एक प्रदीप्त है। अब प्रदीप्त बोल सकते हो ना भाई, पढ़ चुके हो तो, अर्थात ये एक बल्ब है। इस बल्ब को अगर ऑन करोगे तो इससे क्या निकलेगा, प्रकाश निकलेगा। अब देखो कुछ प्रकाश इधर जा रहा है, कुछ प्रकाश इधर जा रहा है, ऐसे चारों तरफ फैला है। अगर हम लोग कोई एक पॉइंट, एक प्रकाश की बात करें तो ये प्रकाश अगर इस दिशा में जा रहा है तो इसी का रास्ता को हम लोग, इसी के रास्ते पे एक लाइन खींच दो, एक एरो बना दो, इसको क्या बोलोगे, किरण बोलोगे। और ये अगर हम लोग पूरा ले लें, अगर इस सभी किरण को ले लें तो ये किरण पुंज हो जाता है। अर्थात प्रकाश, किरण क्या है, प्रकाश के गमन पथ की दिशा को किरण कहते हैं। और किरणों के इन समूह को, अर्थात बहुत एक से अधिक हो जाए तो इसको क्या कहोगे, किरण पुंज कहते हो। अब देखो जो ये किरण पुंज होता है, किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हो। जैसे ये बहुत सारे किरण है, इनके समूह को क्या बोलोगे, किरण पुंज। अब ये 3 प्रकार के होते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं भैया, ये निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। अब कौन कौन सा, देखो अपसारी किरण पुंज, देखो नाम से ही पता चल रहा है, तो याद रखना अपसारी मतलब होता है फैलना। क्या होता है, फैलना। अर्थात अपसारी किरण पुंज क्या करेगा, अब देखो इसको समझो। वैसे हमें लगेगा कि अपसारी किरण, देखो परिभाषा अगर जानना चाहते हो, देखो इस प्रकार का किरण पुंज क्या होता है, प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर विभिन्न दिशाओं में फैल जाती है। देखो ये बिंदु रहा, ये देखो इस बिंदु से प्रकाश चारों दिशाओं में फैलेंगी। अगर प्रकाश फैल रहा है तो हम लोग उन किरणों के समूह को क्या बोलोगे, अपसारी किरण पुंज। इसकी परिभाषा नहीं लिखा रहे हैं, इसे बता दे रहे हैं। ठीक है, और अभिसारी किरण पुंज, अभिसारी को अगर इसका हम लोग इंग्लिश पढ़े तो इंग्लिश से ज़्यादा समझ में आएगा, कन्वर्जिंग मतलब एकत्रित करना। और अभिसारी मतलब क्या होता है, एकत्रित करना। अर्थात ये प्रकाश किरण को किसी एक बिंदु पर इकट्ठा करेगा, एकत्रित करेगा। देखो कुछ इस प्रकार से इस बिंदु पे एकत्रित कर रहा है। और तीसरा क्या है, समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज क्या होता है भैया, जब किरण, भैया देखो समांतर किरण पुंज क्या है, जब बहुत सारी किरण
एक दूसरे के समांतर चलती हैं तो समांतर किरणपुंज कहलाती हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं पारदर्शी पदार्थ क्या है। देखो एकदम बेसिक से पढ़ोगे तो सब पढ़ना पड़ेगा। पारदर्शी पदार्थ क्या है? तो परिभाषा है वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे इसका उपयोग आप घर से प्रयोग कर सकते हो, आराम से घर से प्रयोग करके देख सकते हो, जैसे कांच, पानी, हवा इत्यादि। एक उदाहरण लेकर अगर आपको दिखाएं तो जैसे मान लो कांच का ग्लास है, आप कांच का ग्लास ले लेना, ठीक है, और एक लेजर लाइट ले लेना। एक लेजर लाइट लोगे, जैसे हम लोग इसको ऑन करोगे क्या देखते हैं, देखो लेजर यहाँ से प्रकाश निकलता है और इस ग्लास को चीरते हुए आगे बढ़ जाता है, मतलब प्रकाश इससे गुजरकर निकल सकता है बाहर। तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाएंगे? पारदर्शी पदार्थ। भाई पानी में भी अगर लाइट जलाओगे तो पानी देखो अगर बाल्टी में रखे हो तो नीचे तक दिखाई देता है कि हाँ प्रकाश पहुँच रहा है। उसको आप ट्राई कर सकते हो, घर पे देख सकते हो। तो मतलब जिनसे प्रकाश होकर चला जाए, गुजर जाए भैया, वो क्या कहलाए? पारदर्शी पदार्थ। जैसे कांच, पानी, हवा, बहुत सारे पदार्थ हैं ऐसे पारदर्शी। तो अगर अपारदर्शी पदार्थ की बात करें तो ध्यान से देखो, परिभाषा है वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश नहीं गुजर पाता है, अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे लकड़ी, लोहा, किताब इत्यादि। अगर हम लोग किताब का या लकड़ी का ही एग्जाम्पल लें तो ये भैया ये क्या है? लकड़ी है। अब हम लोग एक लेज़र लाइट लेते हैं, अगर हम लोग क्या करें, अब इसको लेज़र लाइट को जैसे ऑन करेंगे तो क्या देखते हैं? प्रकाश बहुत चलता है, यहीं पे टकराता है और बाहर नहीं निकल पाता है। मतलब अगर प्रकाश इस पदार्थ से बाहर नहीं जा पा रहा है तो हम लोग बोल सकते हैं ये पदार्थ कैसा है? अपारदर्शी पदार्थ। ठीक। अब एक पदार्थ ऐसा भी होता है जो पारभासी होता है। पारभासी का मतलब कि प्रकाश देखो, जैसे अगर जितना प्रकाश भेजोगे उतना बाहर नहीं निकलने वाला है, कुछ मात्रा ही प्रकाश की बाहर जाएगी, तो क्या कहलाएगा? पारभासी पदार्थ। तो अगला है पारभासी पदार्थ। परिभाषा देखते हैं इसका। वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश के एक छोटे से भाग को ही अपने से गुजरने देते हैं, पारभासी पदार्थ कहलाते हैं। मतलब अगर किसी पे हम लोग एक प्रकाश डालें और उसमें थोड़ा सा भाग ही बाहर निकल पाए तो वैसे पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं? पारभासी पदार्थ। उदाहरण के लिए देख सकते हो, जैसे घिसा कांच, तेल लगा कागज़ और ट्रेसिंग पेपर, दूध आदि। ये सब क्या है? पारभासी पदार्थ है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इसके आगे का वीडियो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, अभी तक तो समझ लो ये बेसिक था। ठीक है, अब प्रकाश का परावर्तन से एग्जाम में भी आएगा, ये भी सब जरूरी ही है क्योंकि एक नंबर में सब पूछा जा सकता है बहुविकल्पी प्रश्न में। ठीक है, तो अब अगला टॉपिक होगा हम लोगों का प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश की गति क्या होता है, ये सब हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाश सीधी रेखा में चलता है कैसे, मतलब कुछ गुण पढ़ लेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।